अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सलीम। आज हम अपनी 6th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और हमने ये सोचा कि क्यों ना ये लम्हा आप लोगों के साथ मिल के हम लोग सेलिब्रेट करें। तो डॉक्टर आयशा से पूछेंगे कि आज इनके क्या तासुरात हैं 6th वेडिंग एनिवर्सरी पे। अवैस, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 6 साल एक लम्हे में गुजर गए। शायद ज़िंदगी बहुत स्पीड से गुजर रही है या टाइम अच्छा हो तो बहुत जल्दी गुजर जाता है। ऐसा ही है, जब हम माजी के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत कम वक्त गुजरा है। अभी ये कल की बात लगती है कि 2016 में वेडिंग एनिवर्सरी हमारी हुई थी और आज हम इन नंबर्स तो देखें तो 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई बिल्कुल ये टाइम गुजर गया। और आपकी बात ठीक है कि अगर टाइम अच्छा गुजरा हो, पीसफुल गुजरा हो, तो वाकई लगता है कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया। मुझे लगता है कि जो पास्ट होता है ना वो ख्वाब हो जाता है। वैसे भी वो एक स्टोरी लगता है और उसको जब आप रिकॉल करते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा इतना टाइम हो गया। तो आप क्या आप कहना चाहेंगी कि एक जो मैरिटल रिलेशन होता है वो किस तरह का होना चाहिए, या कुछ अगर आप अच्छे मोमेंट्स शेयर करना चाहें सबके साथ तो क्या होंगे? हमारी वेडिंग के केस में जो बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत आला ज़र्फ़ और बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। कौन? आप। और अच्छा, किसकी अच्छा। बात हो रही है? वो इस तरह की जब मेरी PhD हुई, द वे यू वेलकम मी इन माई होम, जब मेरी प्रमोशन हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने जिस तरह से मुझे वेलकम किया, प्लस ऑन एंड ऑफ आप जिस तरह से एक्नॉलेज करते हैं मेरी अचीवमेंट्स को, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हों चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हों, मेरे कॉपरेशन को। और जिस तरह से हमने एक दफ़ा शेयर भी किया था कि हम एक दूसरे को रिटन फॉर्म में अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ें आपको और आपके रिश्ते को फ्रेश कर देती हैं। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मैरिटल कपल्स हैं उन्हें एक दूसरे की कामयाबी को एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें रैलिश करना चाहिए और अपनी कामयाबी समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर कपल्स में कंपटीशन आ जाएगा ना तो फिर ज़िंदगी में कहीं सुकून नहीं रहेगा। और मेरा ख्याल है कि आजकल के हमारे जो कपल्स हैं उनमें कंप्रोमाइज़ और शेयरिंग की बजाय कंपटीशन आता जा रहा है। ऐसा ही है, और हमें ये लगता है कि अगर मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा है तो दिस इज़ एन इशू ऑफ माई ईगो, विच शुड नॉट बी एन इशू ऑफ यू। ये तो दोनों के लिए एक प्राइड होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि अगर दोनों में से किसी एक की कामयाबी है तो दोनों की कामयाबी बिल्कुल है। ऐसा ही है। और इसी देखिए, तरह एट द एंड ऑफ द डे आप ये कहेंगे मेरी बीवी कामयाब है या मेरा शोहर कामयाब है, तो दैट शोज़ कि आप उसकी ऑनरशिप ले रहे हैं। ऐसा ही है। और देखें, कामयाबी को मिलके सेलिब्रेट करना और वो ग्लोरीफाई कर देती है आपकी अचीवमेंट, शेयरिंग करना, फिर मेरा ख्याल है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। असल में मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में हम जो चीज़ें देखते हैं उसमें असेंडेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि मेल की असेंडेंसी होनी चाहिए, या कुछ लोग बात करते हैं कि फ़ीमेल जो हैं वो असर्टिव होती जा रही हैं, एजुकेशन की वजह से अब असर्टिव होती जा रही हैं और दे नाउ वांट टू बी इन मोड ऑफ असेंडेंसी। मैं ये समझता हूँ कि इस रिलेशन में तो असेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस रिलेशन में तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है और इक्विटी होती है। देखें, इक्विटी में कोलैबोरेशन होती है, मिलके कर रहे होते कुछ हैं। चीज़ें होती हैं जिसमें ऑब्वियसली मेल की असेंडेंसी रहती है नेचुरली, और कुछ के अंदर फीमेल की। तो दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो एक मैरिटल रिलेशन बनता है, और वो मैरिटल रिलेशन कंपटीशन के बगैर होता है। और जो आपका मैरिटल रिलेशनशिप जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं वो हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। जब आप अपने थिक्स एंड थिन्स शेयर कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं, तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जहाँ पर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपको अगर अपने हस्बैंड से कोई बात छुपानी पड़ती है या आपको अपनी वाइफ से कोई बात छुपानी पड़ती है, तो आपको ऐसे फील होता है जैसे आप इनकम्प्लीट है। मतलब इस रिश्ते में भी मुझे दिखावा करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाकई बात देखी गई है कि कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जो शेयरिंग उस तरह नहीं करते, यानी जो मेल मेंबर हैं वो कहते हैं जी हम तो अपनी वाइफ से ये चीज़ें बाहर की हैं, हम उन्हें क्यों बताएं, उनका ये कंसर्न नहीं है तो उन्हें हमें बताना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह फिर जब वाइफ ज़ाहिर इसका बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है कुछ मर्दों का, वो कहते हैं हम सैलरी भी नहीं बताते, नहीं, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, उसका इतना ही ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एस्पेक्ट है लाइफ का,
अगर इस रिलेशन में भी आपने एक थिन बैरियर रखना है शेयरिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे तो 6 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन रिलेशंस को ज़्यादा 40, 50, 60 ईयर्स हो जाते हैं, उनमें अगर ये बैरियर रहे तो कहीं ना कहीं वो स्टिफनेस, वो स्ट्रेन मेरा ख्याल आती ही होगी। और आपकी ज़िंदगी में सुकून की कमी रहती है उसकी वजह से। आपको फेकनेस अपने ऊपर तारी करके रखनी पड़ती है। दुनिया के लिए तो हम अक्सर फेकनेस तारी करते हैं, अपने ऊपर दिखावा करते हैं। अगर आपको अपने घर में भी वो करनी पड़े तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती होगी। ऐसा ही है, देखें प्रोफेशनली दूसरा अगर रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। ऐसे देखें, अगर अगर आप इज्जत नहीं करते तो आप इज्जत डिमांड भी नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और मैं ये कहना चाह रहा था, आप शायद सुनना नहीं चाह रही थी। प्रोफेशनली जब हम कोई ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो उसमें फेकनेस की एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि बाज़ औक़ात आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या रीगेन करने के लिए आपको फेकनेस की ज़रूरत होती है। फेक इट, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फेकनेस है ये सिर्फ प्रोफेशनल की हद तक की रहे तो बेहतर है। जब हम इन्हें रिश्तों में ले आते हैं, जब हम इन्हें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में ले आते हैं, तो वो ज़िंदगी एक फैब्रिकेटेड कॉस्मेटिक ज़िंदगी बन जाती है। सम टाइम वी हैव टू बी रियल व्हाट वी आर। और इस रिलेशन में मुझे ये लगता है ये चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपका जो जॉब और ऑफिस से बाहर की भी जो ज़िंदगी है वो तनाव का शिकार हो जाती है। एक और चीज़ जो वैसे मैं अब फील करती हूँ कि लैक कर रही है, दोनों एक दूसरे की फैमिलीज़ की इज़्ज़त उस तरह से नहीं करते। मर्द कहता है मेरी की तो करो लेकिन मैं तुम्हारी की नहीं करूँगा। ये अक्सर औरत कहती है कि नहीं मैं क्यों करूँ तुम्हारी फैमिली की इज़्ज़त। अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो इन रिटर्न वो आपकी फैमिली की इज़्ज़त करेगा या करेगी। ऐसा ही है, ये तो ऑब्वियसली म्यूचुअल एक अगर आप अगले के बहन चीज़ भाइयों होती की है। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उनके इवेंट्स पे आप बढ़ चढ़ के आगे होंगे, तो वो आपके बहन भाइयों की, आपकी मदर की करेगी। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की फैमिली को भी ओन करो। तुम्हारी और मेरी फैमिली वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमारी फैमिली वाली बात। देखें, इशफाक अहमद साहब कहते थे कि बी थैंकफुल। उन्होंने वो वाक़यात उनके हमें मिलते हैं सुनने को कि वो कहते हैं कि एक ब्रिज मैंने क्रॉस किया तो मैंने ब्रिज क्रॉस करने के बाद उसे भी थैंक यू कर दिया। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उनका जो लेसन था वो ये था कि बी थैंकफुल टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली वी हैव टू बी थैंकफुल टुवर्ड्स ऑलमाइटी। और ये थैंकफुलनेस जो है ये रिलेशंस को बहुत खूबसूरत बना देती है। अगर आप किसी से कुछ चीज़ लेते हैं तो उसका शुक्रिया अदा कर दें, कोई अच्छी चीज़ कर रहा है उसे प्रेज़ कर दें, उसको अप्रिशिएट कर दें, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन दूसरे की ज़िंदगी में एक बड़ा खुशगवार एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और आपके लिए उसके दिल में एक अच्छे जज्बात पैदा होंगे, वो आपको एक अच्छे अल्फाज में याद करेगा। और ये चीज़ें अगर हम मैरिटल रिलेशन में भी ले आएँ, अपने रिलेटिव्स के अंदर ले आएँ, तो मेरा ख्याल है ओवरऑल जो हमारी फैमिली लाइफ है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ अवैस जो हम अक्सर लैक करते हैं, हमें लगता है कि अगर समबडी इज़ माई पार्टनर, जो हस्बैंड या वाइफ है, उसको वो मेरा है तो उसकी हर चीज़ पे मैंने चेक एंड बैलेंस रखना है। इफ़ यू ट्रस्ट ईच अदर, तो मेरे ख्याल से आपको एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दूसरे को बिल्कुल पूछो ना, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस या शक वाला नहीं होना चाहिए, वो शेयरिंग वाला होना चाहिए। देखिए, अगर लेवल ऑफ ट्रस्ट मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि फिर तो ये आइडियल रिलेशन है। जहाँ पे ट्रस्ट ब्रीच होना शुरू हो जाता है वहाँ पे फिर नेगेटिव चेक्स एंड बैलेंसेस भी आना शुरू हो जाते हैं। और डाउट अगर आ जाए कहीं पे भी तो वो ऑब्वियसली एक बहुत ही डिटेरियोरेशन की तरफ मेरा ख्याल जाने वाला पाथ बनना शुरू हो जाता है। तो वो तो एक फंडामेंटल चीज़ है, ट्रस्ट। इन द एंड मैं ये कहूँगी कि वो लोग जो मैरिड कपल्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर इफ़ यू वांट टू हैव अ कंपैटिबल एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जी बिल्कुल ऐसा ही है व्यूअर्स, ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज की जनरेशन में देखते हैं हमारे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो भी नाउ मैनी ऑफ देम आर मैरिड। और उसके अलावा भी हम चीज़ें सुनने को मिलती हैं, स्टूडेंट्स और दूसरे लोग भी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है और वो हमारे रवैयों ने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बी सिंपल, बी नेचुरल, बी थैंकफुल, बी ऑनेस्ट
एंड बी केयरिंग ओरिजिनल इन योर एंड रिलेशनशिप। बी केयरिंग। अगर आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इस रिलेशन से खूबसूरत रिलेशन दुनिया में कोई नहीं है, और आप इसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी एक इस दुनिया में एक जन्नत नुमा मेरा ख्याल है कि बनती चली जाएगी। जी, आखिर में आप मज़ीद अगर कुछ कहना चाहें। मैं वैसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं, ये आप वीडियोस व्यूअर्स को कह लाइक रही हैं या करना। मुझे कह रही हैं मैं कि मैं अपना ख्याल रखूँ? मैं आपको भी कह रही हूँ और अपने व्यूअर्स को भी कह रही हूँ। तो चलें जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं आखिर में डॉक्टर आयशा को ये कहना चाहूँगा कि शी इज़ रियली अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और मेरा ख्याल है कि शायद अगर हम री इमेजिन भी करें लाइफ को, तो डॉक्टर आयशा से बेहतर ह्यूमन बीइंग शायद तलाश करना मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है इस पे आपको खामोश रहना चाहिए। तो चलिए, ठीक है। इजाज़त लेते हैं, ओके फिर जी। इंशाल्लाह किसी वक्त व्यूअर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।